ये एक इंतहाई सेंसिटिव और बहुत ही नाजुक टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा एहतराम और बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ इसके ऊपर मैं बात करूं। ये बात मैं उन मैरिड कपल्स के लिए करना चाह रहा हूं कि जिनके यहाँ स्पेशल चाइल्ड हैं, जिनके बच्चे ज़हनी तौर के ऊपर या जिस्मानी तौर के ऊपर मफलूज हैं या फिर वो बिल्कुल बेड केस हैं। इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी, लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी, टेक केयर करने की जिम्मेदारी दोनों के ऊपर है। हस्बैंड के ऊपर भी है, मिसेस के ऊपर भी है। लेकिन मोस्टली होता इस तरह से है कि चूंकि मर्द हजरात जॉब पर जा रहे होते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर जा रहे होते हैं, तो ज्यादातर जो खवातीन होती हैं वही बच्चों की टेक केयर कर रही होती हैं, वही उनकी देखभाल कर रही होती हैं। और चूंकि स्पेशल चाइल्ड जो है वो खुद से अपना कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्हें एक बंदा हर वक्त उनके सर के ऊपर चाहिए कि उनका ख्याल रखा जा सके, उनकी जरूरियात को पूरा किया जा सके। सारा दिन जो है वो खवातीन ही ज्यादातर इन्वॉल्व होती हैं बच्चों के ख्याल रखने के। मैं जो हस्बैंड हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप घर वापस आते हैं तो आप अपनी मिसेस के पास बैठ उनसे उनका हाल अहवाल जरूर लिया करें। उनसे पूछा करें कि उनका दिन कैसा रहा, उन्हें आज सारे दिन में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। उनसे पूछा करें कि उनका सारा दिन उस बच्चे को संभालते संभालते कैसे गुजरा। उनसे बातचीत किया करें, उनसे हाल अहवाल लिया करें, उनसे पूछा करें दैट इफ she wants to have something, she is requiring something, उनसे पूछा करें। यानी कि उनकी जरा गुफ्तगू सुना करें। उनके जो सारे दिन में उन्होंने वो एक इमोशनल जंग की होती है, एक फिजिकल जंग की होती है, उन्होंने अपने आप को सारा इंडल्ज किया होता है, उनकी जरा बातचीत सुना करें। आपकी वो बातचीत सुनने से ही जो है ना बहुत ज्यादा उनकी थकावट उतर जाएगी। उनका जो एक इमोशनल ड्रेनेज होता है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। आपने पैसे दे दिए, आपने इलाज के लिए रकम दे दी, आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले दी, ये सब चीजें आपकी जिम्मेदारी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने उस शख्स का भी ख्याल रखना है कि जो उस बच्चे के साथ सारा दिन जो है ना इन्वॉल्व है, सारा दिन जो है ना अपनी फिजिकल और इमोशनल एनर्जी जो है ना उसके ऊपर लगा रहा है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस में मुझे ये सुनने को मिला है, मुझे ये बताया गया है। तो माजरत के साथ इससे लोगों की शादियां खराब हो रही हैं कि सर फॉर द लास्ट 10 years, फॉर द लास्ट 12 years, फॉर द लास्ट 8 years आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर दैट किड, और मुझे सिवाय फाइनेंशियल सपोर्ट के उसके अलावा कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि खवातीन थक जाती हैं बच्चों का ख्याल रख रख के। मैं ये बात इसलिए भी नहीं कर रहा कि वो कोई बेजार हो जाती हैं अपनी औलाद से। ऐसा कुछ भी नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक खातून को ट्रीट करोगे एज अ केयर टेकर, आप ट्रीट करोगे ऐसे कि वो बच्चों को पालने वाली है, या आप इसे ट्रीट करोगे कि उसकी सारी जिम्मेदारी उस बच्चे की उनके ऊपर है, तो यस वो इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ज्यादा जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो जिम्मेदारी है, इन बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो दोनों को बांटनी चाहिए। इन बच्चों का जो है दोनों को मिलकर ख्याल रखना चाहिए। अगर आप बच्चे का उतना ज्यादा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं अपने जॉब की वजह से या अपने बिजनेस की वजह से, तो जो शख्स, जो खातून आपके घर में मौजूद है जो उस बच्चे का ख्याल रख रही है, उनका इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से ख्याल रखें। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये जो मेरे पास शिकायतें आती है ना कि सर मैं घर में सिर्फ एक केयर टेकर बन के रह गई हूँ, या सिर्फ मैं सारा दिन एक ही काम करती रहती हूँ, ये मेरी एक ही रूटीन रहेगी, इस तरह की जो शिकायतें वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। आई होप कि मैं अपना मैसेज जो है वो सही तरह से पहुंचा पाया हूँ। इसके हवाले से आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहें, आप कुछ बताना चाहें, या अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप इशू से गुजर रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।